हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपके लिए मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस लाता हूं और वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस लाता हूं। तो ये वाला वीडियो मैं वीकली एनालिसिस करने वाला हूं, मतलब कि अगले वीक में जो कि हमारा शुरू हो रहा है 3 तारीख से लेकर के 7 अप्रैल तक। इसमें मार्केट हमारा कैसा परफॉर्म कर सकता है, हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए और मार्केट का डायरेक्शन या फिर सेंटीमेंट क्या रहने वाला है, उस पे हम सब डिस्कस करते हैं। और आपको मेरा फॉर्मेट पता है, डेटा प्लस चार्ट, इन दोनों पे डिस्कस करते हैं। अगले वीक में अगर आपके लिए बता दूं, जानकारी शायद आपको ना हो, तो अगले वीक में टोटल 3 दिन ही सिर्फ मार्केट चलेगा। 3 तारीख को चलेगा, 4 तारीख को छुट्टी रहेगी, फिर 5 को चलेगा, 6 को चलेगा, फिर उसके बाद 7 को छुट्टी रहेगी। मतलब जो ट्रेडिंग होगी वो 3rd, 5th एंड 6th को होगी। बाकी के दिन हॉलीडे रहेंगे, दैट मीन्स 4th और 7th। सॉरी, तो ये आपके हॉलीडे रहेंगे। ओके, अब 3 दिन ही है मार्केट का चलने के लिए, तो मार्केट में बट 3 दिन के नाते हम इसको डे वाइज नहीं देख सकते। मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है जिसको हम कहते हैं हमारी जो आरबीआई की रेपो रेट की डिसीजन होती है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका रेपो रेट का डिसीजन आने वाला है, जो कि 6 तारीख को आएगा, हमारी वीकली एक्सपायरी के दिन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपको समझाता हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एनालिसिस पे, बट उसके पहले एक अपडेट देना चाहता हूँ कि देखो सिंपली क्या होता है कि आप अगर ये डेली बेसिस पे वीडियोस देख रहे हो, वीकली वाले और जो भी आपके लिए प्री मार्केट के वीडियोस आते हैं, बट आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। इससे क्या होगा कि मैं जो यहाँ पे वीडियोस बनते हैं वो तो ठीक है, बट लाइव मार्केट में आपको क्या अपडेट देनी होती है उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो वो अपडेट्स आपको अगर चाहिए तो इसके लिए आपको जो है कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। और अगर लिंक ना काम कर रही हो तो सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए। आपका मैं यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ, स्टॉकिया विदाउट स्पेस सर्च करिएगा, STOCKIAINVEST, स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए, ये आ जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो ज्वाइन जरूर करिए। इससे क्या होगा कि लाइव मार्केट में मैं अपडेट देता रहता हूँ और प्रॉपर जो है कि आपको वहां पे गाइडेंस मिलती है, ये चीज याद रखिए। और जितने भी वीडियोस बनते हैं उसके लिंक भी यहाँ पे आई जाती है सबसे पहले, तो आपको पता चल जाएगा। बट उसके लिए क्या करो, आप ये जो नोटिफिकेशन बिल है इसको दबा के रखो। अब हम शुरू करते हैं कि भाई हमने इस वीक के लिए क्या प्लान किया था। तो इस वीक के लिए हमने जो प्लान किया था वो यहाँ पे इस लो के साथ हम बुलिश रहते और मार्केट वोलेटाइल रहता, सेंटीमेंट हमारा बुलिश था। तो मार्केट वोलेटाइल रहा और सेंटीमेंट बुलिश रहा, दोनों तरीके से मार्केट ने बहुत तरीके से जस्टिफाई किया हुआ है हमारी वीकली वाली एनालिसिस को, जो कि इस वीक के लिए मतलब कि पिछली वीक के लिए थी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले वीक में हमारा क्या होगा। तो उसके पहले आपको मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी जो बैचेस चलते हैं वो हर महीने चलती रहती हैं। तो अगली बैच जो है वो 10 अप्रैल को चालू होगी। सो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं कुछ सही सिखा सकता हूँ आपको, तो आप ये वीडियो देखिए। ओके, ये वाला वीडियो हैप्पी ट्रेडर कोर्स, ये देखिए स्टॉक मार्केट कोर्स। तो ये वीडियो जो है आप इसको देखिए, इसमें मैंने पूरी डिटेल दे रखी है अपने क्लासेस के बारे में। तो अगर आपको सही लगे तो ये वीडियो देख करके आप देन क्लास ज्वाइन करिए। 10 अप्रैल से चालू होगी, 5,000 रुपीज फीस है। टोटल 20 से 25 क्लासेस चलेंगी, बहुत ही नॉमिनल फीस है। तो आप जरूर एक बार ज्वाइन करिए, आपको सही लगे तब। ओके, और अगर कोई स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं शेर खान लिमिटेड का सब ब्रोकर हूँ, सूरत में रहता हूँ। सो आपका स्टॉक मार्केट रिलेटेड या फिर शेर खान रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व करूंगा। अब मेरा फॉर्मेट पता है आपको, मैं सबसे पहले डेटा देखता हूं। तो डेटा में हम चलते हैं, FIS DIS के डेटा को देख लेते हैं कि उन्होंने क्या किया हुआ है। उन्होंने अगर हम देखें तो थोड़ी सी कैश की बाइंग हो रखी है, यहाँ पे जो है कि थोड़ी बहुत बाइंग चालू है। तो हम एक ये चीज कर सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा बाइंग हुई है, बट इसको हम और ज्यादा फुलफिल नहीं कर सकते कि भाई बहुत ज्यादा मोमेंटम रहेगा। हालांकि प्राइस जो है आपका, प्राइस एक्शन प्लस प्राइस ने एक सेंटीमेंट दे रखा है कि बुलिश रहेंगे, जो मैंने कल वीडियो बनाया था, तो आप इसको जरूर देखिएगा। ओके, ताकि आपको समझ में आ सके। अब इसमें देखो पॉइंट यह है कि इंडिकेटर वाइज भी जो प्राइस है वो 21 SMA के ऊपर है और यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न भी बना हुआ है। तो ये दोनों सेंटीमेंट जो है इंडिकेटर वाइज और प्राइस सेशन वाइज दोनों एक जगह पे बुलिश सेंटीमेंट दे रहे हैं, बुलिश सिग्नल दे रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है कि हम एक बुलिश ट्रेड करेंगे, ये चीज हमारा सही है। बट क्या ये रैली सस्टेन करेगी, ये रैली नीचे तो नहीं आ जाएगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा जो बाकी के डेटा पॉइंट्स हैं उनको समझना पड़ेगा। ओके, तो FIS की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग उन्होंने कर रखी है। अब अगर मैं ऑप्शन चेन पे चलूं तो निफ्टी बैंक निफ्टी की हम डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी वाले ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। सो फ्यूचर वाई एक बार देख लेते हैं। फ्यूचर वाई में अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइस आपकी बढ़ी हुई है, वाई घटा हुआ है, दैट मींस यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो इसका जो सेंटीमेंट होता है वो बुलिश होता है, बट इससे कोई स्ट्रॉन्ग रैली आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, ये चीज याद रखिए। ऑप्शन चेन को अगर हम देखें तो क्यूमुलेटिव बेस पे ऑप्शन चेन देखें तो ऑप्शन चेन से हमें जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि हमारा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस क्या है। सो आपको पता था जो पिछले वीक के लिए हमारा सपोर्ट बना हुआ था 16,500 था और 17,000 भी था, और 17,000 टूटने की भी मैंने पॉसिबिलिटी दिखाई था। तो ये देखिए 1-2 दिन के लिए मार्केट आपका नीचे भी गया था,
वो चीज, बट सस्टेन करता स्ट्रॉन्ग था जो कि इसके लिए। अब यहाँ पे देखें तो अभी के लिए 17,000 का ही सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, जो कि 1,86,00,000 ओके 1,86,00,000 के ओआई के साथ यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। और अगला जो सपोर्ट है वो 17,200 का बना हुआ है और 300 का बना हुआ है, तो 200-300 का लेटेस्ट सपोर्ट है। मार्केट भी आपका 359 है, दैट मीन्स ये सपोर्ट के ऊपर है, तो मार्केट अभी जो है कि सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है। सो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो 17,000 का है। अब रेजिस्टेंस को देखें, सो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 17,500 का दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम ओआई को कंपेयर करें तो ओआई वाइज हमें यहाँ पे ओआई जो है कि कम दिखाई दे रही है कॉल ऑप्शन में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। ओके, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है, अभी पोजीशन बिल्ड होगी, अभी एक ही दिन ट्रेड चला है, तो हो सकता है कल मतलब मंडे को पोजीशन से बिल्डिंग हो तो उसके हिसाब से और ज्यादा आइडिया पता चलेगा। बट हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक वीक का पता चल रहा है, ये चीज ध्यान दो। ओके, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 17,500 का हमारा रेजिस्टेंस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऊपर इसके जा सकता है क्योंकि ऑप्शन चेन हमें पता चल रहा है। ओके, और ये जो ऑप्शन चेन बोला है मैं वही बता रहा हूँ। पीसीआर को अगर हम देखें तो पीसीआर जो 1.27 है, जिसका सेंटीमेंट होता है बुलिश, 1.2 के ऊपर पीसीआर बुलिश होता है, तो 1.27 है, तो दैट मींस ये पीसीआर वाइज बुलिश है। डेटा वाइज 17,000 का सपोर्ट है, 17,500 का रेजिस्टेंस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। 17,300 का सपोर्ट और ज्यादा वहां पे एक ऊपर की तरफ है। ओके, अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो 17,000 वाला स्ट्रॉन्ग ही है, ये चीज आप मान के चलोगे। दैट मींस कि इस वीक में 17,000 का रेजिस्टेंस 17,000 का सपोर्ट टूटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाई दे रही है। तो ये हम ऑप्शन चेन से पता चलते हैं। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा डेटा को डिस्कस करने के बाद चार्ट को देख लेते हैं, चार्ट में हमारा क्या दिखाई दे रहा है। तो उसके पहले वीकली चार्ट ओपन करता हूं। सो वीकली चार्ट में आपको मेरा लेवल याद रखना चाहिए। देखो मार्केट जो है ना, अभी तो मैंने बोल दिया कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, लेकिन चूंकि अब अगले वीक में आरबीआई की मीटिंग है तो अब हम थोड़ा आरबीआई पे आ जाते हैं। तो आरबीआई में क्या होता है कि बेसिकली 25 बेसिस पॉइंट का बढ़ाने का यहाँ पे बात चल रही है। अगर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा तो वो मार्केट के लिए कोई खास नेगेटिव नहीं होगा और खास पॉजिटिव भी नहीं रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। ओके, लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है उनकी जो मीटिंग के बाद मतलब डिसीजन के बाद जो इंटरव्यू होता है ना मीडिया के साथ, तो वो इंपॉर्टेंट है कि वो कैसा बोलते हैं भाई, कैसा गाइडेंस देते हैं या फिर कैसी चीजें बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी रहने वाली है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उसको कैसे वो सॉल्व करेंगे। आरबीआई के जो हमारे गवर्नर साहब हैं शक्तिकांत दास जी, तो उनका वो जो इंटरव्यू होगा वो बहुत जरूरी होगा। तो उसको सुनने के बाद मार्केट क्या रिएक्ट करता है, हम उसके बाद डिसीजन लेंगे। ओके, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेंगे हम, ना ही बहुत ज्यादा बुलिश ना ही बहुत ज्यादा बेरिश रहेंगे। क्यों? सिर्फ एक वीक के लिए, जब तक ये चीज खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद जब थर्सडे को वो चीज आ जाएगी, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे को देखेंगे, मतलब अगले मंडे को हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। ओके, तब तक हमारा वीक खत्म हो जाएगा। सो इस वीक के लिए अभी हम सीधे सीधे 17,000 का सपोर्ट लेकर के चलते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे कहाँ गया भैया, ये वाला 17,000 का सपोर्ट है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा एक्चुअली इसको बफर करके देता हूँ। बफर कैसे करेंगे, ऑप्शन चेन के हिसाब से हमें तो यही दिखाई दे रहा था, बट मैं आपको बफर दे रहा हूँ। बफरिंग करने का बेनिफिट क्या होता है, देखो अच्छा कुछ लोग यहाँ पे ये नहीं समझेंगे कि मैं बफर क्यों कर रहा हूँ। देखो बफर करने का कारण ये है, जैसे आपने 17,000 का पुट राइट कर रखा है, भाई सपोर्ट कब लेते हैं, जो कि राइट कर रखा है इसलिए सब सपोर्ट लेंगे। लेकिन आपने पुट को राइट कर रखा है 200 रुपए के प्रीमियम में, तो आपका एक्चुअल लॉस तो 16,800 हुआ ना, मतलब आपका जो ब्रेक इवन है 16,800 है। बात समझ रहे हो कि नहीं? जो लोग ऑप्शन के नॉलेज जिनके पास है वो समझेंगे। तो आपका एक्चुअल लॉस 16,800 से चालू होगा। दिस इज वाई आपका ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के जो आना चाहिए ना, वो प्राइस में देखना चाहिए, ना कि आपको ऑप्शन चेन में देखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, आप इसको मान के चलो कि आपको जो है कि हमेशा प्राइस में देखना चाहिए। तो 17,000 का सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से, लेकिन हम एकदम प्राइस वाइज देखेंगे तो हमारा जो प्राइस वाइज सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, यही वाली लाइन। और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अभी तक ये काम कर रही है और काम करेगी। ये काम कर रही है 16,750 तक। 16,750 हमारा जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अब इतना नीचे जाएगा नहीं जाएगा, जाने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगले वीक में इसके टूटने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये मैं मान के चलता हूं। ओके, टूटने को टूट भी सकता हूं, लेकिन टूट भी सकता है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये नहीं टूटेगा। तो हम इसको डिफेंस अपना इसको मतलब एक तरीके से सपोर्ट मान करके ट्रेड कर सकते हैं अगले वीक के लिए। हालांकि 3 ही दिन है, लेकिन 3 दिन में हो सकता है बड़ी बड़ी मूवमेंट्स आ जाए तो कुछ भी हो सकता है, बट ये मान के चलेंगे कि ये नहीं टूटेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 17,780 की जगह पे 90 का ले लेता हूँ। तो 17,790 का ये जो रेजिस्टेंस है ये भी टूटने की पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। सो मार्केट अगले वीक में आपका इसके नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा। अब आप बोलोगे सर जी
रेजिस्टेंस तो ऑप्शन चेन में 17,500 दिखा था, यस रेजिस्टेंस 17,500 का था, बट हम चार्ट के हिसाब से एग्जैक्ट पता करते हैं ताकि हमारा एक परफेक्ट लेवल पता चल सके। ओके, तो यहाँ पे ये चीज आप इसको याद रखो। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अब इसमें देखो ऐसा हो सकता है कि बुलिश रहेगा तो हम क्या करेंगे, बेरिश रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो मैं आपको हमेशा लेवल्स के साथ साथ खुद जज करने का तरीका भी बता देता हूं ताकि आप खुद जज कर सको कि क्या हो सकता है। तो ये देखो हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है जो कि मैंने प्लॉट कर दिया है। तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हमें पता चल गया है, लेकिन क्या ये टूटेगा, क्या ये टूटेगा, इसकी गारंटी क्या है, कोई नहीं है, टूट सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। तरीका क्या होता है, मैं हर वीक में आपको बताता हूँ, हर वीकली एनालिसिस में बताता ही हूँ। तो आपको सिंपली ये देखना है कि अगर जब प्राइस मार्केट नीचे आने लगे और 17,000 का, 17,200 का, 17,300 का पुट का ओवाई कम होने लगे, पुट का ओवाई कम होने लगे, तो आप ये मानोगे कि ये टूट सकता है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आने पर 17,000 का या फिर 17,200 का या 300 का पुट का ओवाई बढ़ना शुरू हो जाए, जो कि यहाँ तक तो 17,000 का 200 का नहीं होगा, बट 17,000 को हम मान सकते हैं। तो यहाँ तक नीचे आने पे 17,000 का या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आने लगे तो 17,000 का पुट का ओवाई अगर कम होने लगे तो हम ये मानेंगे कि ये टूट सकता है। लेकिन अगर प्राइस नीचे आ रही है और 17,000 का पुट का ओवाई बढ़ रहा है तो हम ये मानेंगे कि यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, मतलब सपोर्ट नहीं टूटेगा। ठीक वैसे उल्टा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और 17,500 का कॉल का ओवाई कम हो रहा है या फिर 700 का, 600 का ओवाई कम हो रहा है, तो हम ये मानेंगे कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाने लगे और 17,700 का, 500 का, 600 का ओवाई बढ़ने लगे तो हम ये मानेंगे कि हमारा मार्केट और ऊपर नहीं जा सकता, वहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, मतलब रिवर्सल लेकर के उसी रेंज में आ जाएगा वापस। तो ये मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ कि आप कैसे जज कर सकते हो। बोलोगे सर जी ये सब देखना कहाँ है, तो इसके लिए स्टॉकेज करके एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसका जरूर यूज करिए। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अब इसमें आप यहाँ पे आकर के सिंपली ये निफ्टी है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे देखो आपको दिखेगा ये वैल्यू, तो यहाँ पे देखो ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है ना 1,86 लाख। तो ये चीज आपको नोट करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में सही तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको ये सब चीजें नोट करनी पड़ेगी, एक डायरी आपको बनानी पड़ेगी, बिना इसके कोई मतलब नहीं है। ओके, तो इन सब नंबर्स को नोट करो और फिर इनमें होने वाले चेंज को देखो और फिर उसके हिसाब से आप अंदाजा लगाओ। ओके, तो ये हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की, मतलब निफ्टी की प्लानिंग है, बैंक निफ्टी को तो हम नहीं कह सकते, निफ्टी के लिए चलेगा वीकली एनालिसिस। ओके, तो लेवल जो हमारा होगा वो 16,750 का और ऊपर की तरफ 17,800 का, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ सपोर्ट है 17,750 का। अब इसको मैं थोड़ा सा और एक ईजी कर देता हूं कि और ज्यादा मैं आपको एक सपोर्ट दे देता हूं कि आप और ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो सिंपल सी बात है, पहली बात ये देखो कि नीचे जाकर के नीचे कब जाएगा, तो ये मैं दूसरा आपको तरीका बता देता हूं। देखो ये एडवांस लेवल में बता रहा हूं, हो सकता है आपको समझ में आए, बट आप इसको समझो। ये देखो हमारा ये डबल बॉटम पैटर्न बना करके स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये देखो गैप फिल होगा, तो मतलब 500-600 तक जाएगा। उसके बाद अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो 782, 780, 790 के आसपास बैठा, जो मैंने बताया था। ओके, तो यहाँ पे जाकर के एक बार रिवर्सल लेगा, या फिर अगर ऊपर नहीं गया, यहाँ पे ये वाला जो सब रेजिस्टेंस है इसको लेने लगा और नीचे आने लगा, तो ये थोड़ा सा नीचे आकर के फिर से ऊपर जाएगा। तब अगर ऊपर नहीं गया तो आप ये मानोगे कि मार्केट फिर से बेरिश हो गया है। लेकिन अगर ये ऊपर निकल गया तो आप मार्केट समझोगे कि बुलिश हो चुका है, अब बुलिश रहेगा। लेकिन अगर ये ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने लगा और यहाँ पे जो स्विंग लो बनाएगा उसको तोड़ करके नीचे चला जाए, तब ये समझो कि मार्केट आपका ये सपोर्ट भी तोड़ देगा और नीचे चला जाएगा। तो ये एक तरीका है, प्राइस एक्शन वाइज भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, डेटा वाइज तो मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो इसको जो है कि आप प्रॉपर नोट करके रखो, समझ के रखो और इसको लेवल्स प्लॉट करके रखो और डायरी में एक जगह लिख लो कि ऐसा होगा तो ये चीज हमें करनी है और उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। जब तक इसमें कोई सिग्नल ना मिले तब तक ट्रेड मत करो। सो मार्केट जो हमारा है अगले वीक में सिर्फ 3 दिन है, तो इसी तरीके से मार्केट ना बुलिश ना बेयरिश, ऊपर नीचे रह सकता है। ओके, सो ये एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको जो है कि लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आपको सही लगे तो ये जो है कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए और जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।